ओम शांति। आज बाबा निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग का कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। निवृत्ति मार्ग में क्या होता, समझा ना? निवृत्ति मार्ग माना जो घर बार छोड़कर चले जाते हैं ना। प्रवृत्ति मार्ग माना जो घर में रहते हैं। दोनों में क्या फर्क होता? बेहद का वैराग्य। और क्या होता है फर्क? तो बाबा आज बहुत अच्छी बात बताते कि वो जो प्रवृत्ति मार्ग होता है उसमें बाप बच्चे के प्यार का अनुभव होता है। निवृत्ति मार्ग में जो गुरु लोग होते ना, तो गुरु शिष्य का संबंध होता, तो वहाँ वर्षा भी नहीं होता या प्यार का अनुभव भी नहीं होता। फिर आज बाबा शुरूढ़ बुद्धि बच्चों की बहुत सारी विशेषताएं बताते हैं। आज लिस्ट निकालना, कितनी विशेषताएं बाबा बता रहे हैं, समझा ना? शुरूढ़ बुद्धि माना सेंसिबल कहते हैं, समझदार माना। शुरूढ़ बुद्धि बाबा किसको कहता है? जिसको कहते चतुर बुद्धि, तेज बुद्धि, चतुर बुद्धि। तो आज ऐसे बच्चों की निशानियां बाबा बताते हैं। तो आज की बाबा की है 5 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम यहाँ प्रवृत्ति मार्ग का लव तुम्हें मिलता है, क्योंकि बाप दिल से कहते हैं, क्या कहते हैं दिल से? मेरे बच्चे। और बाप से तुम्हें वर्षा मिलता। तो ये लव देहधारी गुरु तुम्हें नहीं दे सकते। ऐसा प्यार देहधारी गुरु तुम्हें नहीं दे सकते। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों की बुद्धि में ज्ञान की धारणा है, जो शुरूढ़ बुद्धि है, उनकी निशानी क्या क्या होगी? तो पहली बात बाबा बताते हैं, उन्हें दूसरों को ज्ञान सुनाने का शौक होगा, क्योंकि अंदर में भरा हुआ है तो अपने आप बाबा कहते वो निकलता रहेगा। दूसरी बात बाबा कहते उनकी बुद्धि मित्र संबंधियों आदि में कभी नहीं भटकेगी। स्पेशली योग के टाइम बुद्धि इधर उधर नहीं भटकेगी। तीसरी बात, शुरूढ़ बुद्धि बच्चे जो होते वो पढ़ाई में कभी भी उबासी आदि नहीं लेंगे। उबासी समझा? बगासा घणी वार तो लांबा लांबा ना घना म्यूजिक साथे पाछा आवता हो, तो ऐसे उबासी नहीं लेंगे। नेक्स्ट बात, शुरूढ़ बुद्धि बच्चे स्कूल में कभी भी आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे। लौकिक स्कूल में भी नहीं बैठ सकते ना आंखें बंद करके। तो बाबा की ये स्कूल है तो आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जो बच्चे तवाई होकर के बैठते हैं, जिनकी बुद्धि इधर उधर भटकती रहती, वो ज्ञान को समझते ही नहीं है। उनके लिए बाबा को याद करना
बड़ा मुश्किल होता है। जो बच्चे तवाई होकर, तवाई माना वो गरम गरम तवा नहीं होता है, उसके पर पानी डालो छम करके उड़ जाता है। तो कई बार ज्ञान की बातें अंदर नहीं जाती है, ऊपर से ही उड़ जाती है। तो फिर बाबा कहते क्या होगा, बुद्धि भटकती रहेगी, फिर ज्ञान को बिल्कुल समझते नहीं। उनके लिए फिर बाबा को याद करना मुश्किल होता। और भी बाबा बताते हैं शुरूढ़ बुद्धि की निशानियां थ्रू आउट मुरली में। ओम शांति। तो ये है बाप और बच्चों का मेला। गुरु और चेले अथवा शिष्यों का मेला नहीं है। इन गुरु लोगों की तो दृष्टि रहती है कि ये हमारे शिष्य है अथवा फॉलोवर्स है। भक्ति में गुरु चेले का संबंध होता है ना, यहाँ पर बाप बच्चे परिवार का फीलिंग्स है। तो बाबा कहते वो दृष्टि फिर हल्की हो गई, वो उसी दृष्टि से ही देखेंगे, आत्मा को नहीं देखते। वो देखते हैं शरीरों को। और वो चेले भी देह अभिमानी होकर के बैठते हैं, उनको अपना गुरु समझते हैं। तो दृष्टि ही उनकी वही रहती है कि ये हमारा गुरु, हम उनके चेले। फिर गुरु के लिए रिगार्ड भी तो रखते हैं ना। यहाँ पर तो बहुत फर्क है। यहाँ पर तो बाप ही बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, उधर उल्टा है, इधर दूसरा है। बाबा जानते हैं कि इन बच्चों को मुझे पढ़ाना है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता, बेहद की हिस्ट्री जियोग्राफी बच्चों को ही तो समझानी है ना। उन गुरुओं की दिल में बच्चे का लव नहीं होगा। बाप के पास तो बच्चों का लव रहता है और बच्चों का भी बाप के पर लव रहता। तुम जानते हो बाबा तो हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान सुनाते। बाबा क्या सिखलाते हैं, आधा कल्प शास्त्र आदि सुनाते, भक्ति के कर्म कांड करते, गायत्री संध्या आदि कितना सिखाते हैं। भक्ति में तो बहुत लंबा चौड़ा होता है ना, कर्म कांड कितनी बातें सिखाते। यहाँ तो बाबा आया है अपना परिचय देने। हम बाबा को बिल्कुल नहीं जानते थे, सर्वव्यापी कह देते थे। कभी भी पूछो कि परमात्मा कहाँ है तो झट कह देते हैं सर्वव्यापी है। अब तुम्हारे पास भी मनुष्य जब आते हैं तो पूछते हैं यहाँ क्या सिखाया जाता है, तो उनको बोलो कि हम राजयोग सिखाते हैं, जिससे तुम मनुष्य से देवता अर्थात राजा बन सकते हो। और कोई ऐसा सत्संग नहीं होगा जो कहे कि हम मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा देते। अब देवताएं तो होते ही है सतयुग में, कलयुग में है मनुष्य। अब हम तुमको सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। और फिर तुमको पावन बनने की बाबा बहुत अच्छी युक्ति भी बताते हैं। ऐसी युक्ति कभी कोई तुम्हें समझा न सके। ये है सहज योग। बाप है पतित पावन, वो है सर्वशक्तिवान,
तो उनको याद करने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे, क्योंकि इसको ही कहा जाता है योग अग्नि। तो यहाँ नई बात सिखलाते हैं ना, ये है ज्ञान मार्ग। ज्ञान सागर एक ही बाप होता। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग है। ज्ञान सिखाने के लिए बाप को आना पड़ता, क्योंकि बाबा ही तो ज्ञान का सागर है ना। वो खुद आकर के बच्चों को अपना परिचय देते हैं कि मैं तुम सबका बाप हूँ। तो ब्रह्मा द्वारा मैं आकर सारी सृष्टि को पावन बनाता हूँ। पावन दुनिया है सतयुग, पतित दुनिया है कलयुग। तो सतयुग आदि और कलयुग अंत का ये संगम है, जिसको कहते हैं संगम युग। संगम युग को कहा जाता है, और कौन सा नाम देंगे, लीप युग, छोटा सा युग है ना। इसमें हम जंप मारते हैं। कहाँ जंप मारते हो? तो बाबा कहते पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप मारते हैं। वो तो सीढ़ी से आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरते आए। यहाँ तो हम छी दुनिया से एकदम नई दुनिया में जंप मारते हैं, सीधा चले जाते हैं ऊपर। तो पुरानी दुनिया को छोड़ हम नई दुनिया में जाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे ये बेहद की बात है ना। बेहद की पुरानी दुनिया में ढेर के ढेर मनुष्य है। नई दुनिया में तो बहुत थोड़े होते, जिसको स्वर्ग कहा जाता। वहाँ पर सब पवित्र रहते। कलयुग में तो है सब अपवित्र। तो अपवित्र रावण बनाते। ये तो सबको बाबा समझाते हैं कि तुम अब रावण राज्य अथवा पुरानी दुनिया में हो। असल में तुम थे राम राज्य में। राम राज्य को कहा जाता था स्वर्ग। फिर कैसे 84 का चक्र लगाकर नीचे गिरे हो, सो हम तुमको बता सकते हैं। अब जो अच्छे समझदार बच्चे होंगे वो तो झट समझ लेंगे, लेकिन जिसकी बुद्धि में नहीं आएगा वो फिर तवाई मिसल इधर उधर देखते रहेंगे। वो बाबा की बातों को अटेंशन से नहीं सुनेंगे। तभी तो कहते हैं ना कि तुम तो जैसे तवाई हो। सन्यासी लोग भी जब कथा बैठ सुनाते हैं तो कोई कोई झुटका खाते हैं, या कोई कोई का अटेंशन और तरफ रहता है। तो उनको अचानक पूछा जाता है, क्या पूछते हैं कि क्या सुनाया। तो बाबा भी तो देखो सब बच्चों को देखते रहते हैं ना, कि कोई बच्चे तवाई के माफिक तो नहीं बैठे हैं। जो अच्छे शुरूढ़ बुद्धि बच्चे होते हैं वो पढ़ाई में कभी भी उबासी आदि नहीं लेंगे। अब स्कूल में भी जब जाते हैं तो क्या कोई आंखें बंद करके बैठता है? तो क्या पढ़ेंगे ना, कुछ अंदर नहीं जाएगा ना। तो बाबा कहते उस स्कूल में भी कायदा नहीं है आंखें बंद करके बैठने का, वहाँ भी कायदा नहीं है। कुछ भी ज्ञान को कोई कोई तो समझता ही नहीं। बाबा को याद करना
उन्हों के लिए बड़ा मुश्किल होता। फिर पाप कैसे कटेंगे? शुरूर बुद्धि तो अच्छी रीति धारण कर औरों को भी ज्ञान सुनाने का शौक रखते हैं। बाबा कहते हैं अगर ज्ञान बुद्धि में नहीं तो फिर बुद्धि मित्र संबंधियों की तरफ भटकती रहती है। यहाँ तो बाबा कहते हैं कि बच्चे सब कुछ भूल जाना है, पिछाड़ी में तुम्हें कुछ भी याद न आए। बाबा ने सन्यासियों आदि को देखा हुआ है कि जो पक्के ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, सवेरे ऐसे बैठे बैठे ब्रह्म महतत्व को याद करते करते अपना शरीर छोड़ देते हैं। पूरा सन्नाटा छा जाता है ना। बाबा कहते ना कई कई ऐसे योगी होते हैं, उनके शांति का प्रवाह भी बहुत होता है। अब ब्रह्म में तो कोई लीन हो न सके, फिर भी माता के गर्भ से ही उनको जन्म तो लेना पड़ता है। बाबा ने समझाया है वास्तव में महात्मा श्री कृष्ण को कहा जाता है। मनुष्य तो बिगर अर्थ समझे ऐसे ही कह देते हैं। तो बाबा समझाते हैं श्री कृष्ण है संपूर्ण निर्विकारी, परंतु उनको सन्यासी नहीं कहते, उनको कहा जाता है देवता कहेंगे। सन्यासी कहना व देवता कहना उनका भी तो अर्थ होता है ना। तो ये देवता कैसे बना? ब्रह्मा बाबा की बात बाबा पूछ रहे हैं। तो ये भी तो बेहद के सन्यास के बाद देवता बना। बेहद का सन्यास पहले किया, फिर चले गए नई दुनिया में। वो तो हद का सन्यास करते, बेहद में वो लोग नहीं जा सकते, उनको हद में ही पुनर्जन्म लेना पड़े। वो भी विकार से बेहद का मालिक वो बन न सके, तो राजा रानी वो कभी बन न सके, क्योंकि उन्हों का धर्म ही अलग है। बाबा सन्यासियों की बात करते हैं, उन्हों का धर्म ही निवृत्ति मार्ग वाला है। सन्यास धर्म देवी देवता धर्म नहीं है। बाबा तो कहते हैं मैं अधर्म विनाश कर देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। विकार भी तो अधर्म है ना, इसीलिए बाबा कहते हैं इन सब का विनाश और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने मुझे ही आना पड़ता। भारत में भी जब सतयुग था तो उस समय एक ही धर्म था, और वही धर्म फिर धीरे धीरे जो देवी देवता धर्म था वही धर्म फिर अधर्म बनता। अब तुम फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हो। अब जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो अपने को आत्मा निश्चय करना है, बल गृहस्थ व्यवहार में रहो, उसमें भी जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते ये पक्का करो। जैसे भगत लोग भी सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठकर माला जपते हैं। तुम तो सारे दिन का हिसाब निकालते हो कि फलाने समय इतनी याद रही,
सारे दिन में इतना समय याद रही तो उसकी टोटल भी तो निकाल सकते हो ना। रात को बाबा को गुड नाइट करते ना तो टोटल याद भी निकाल सकते हैं कि 24 घंटे में इतना समय बाबा याद रहे। वो तो सवेरे सवेरे उठकर माला फेरते हैं। भल कोई कोई सच्चे भगत नहीं भी होते हैं। कईयों की बुद्धि तो बाहर कहाँ कहाँ देखो भटकती रहती है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि भक्ति से फायदा कुछ भी नहीं मिलना है। ये तो है ज्ञान जिससे तुम्हें बहुत फायदा होता। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला, तो बाबा घड़ी घड़ी तुम बच्चों को कहते हैं मन मना भव। गीता में भी अक्षर है, परंतु उसका अर्थ कोई भी तुम्हें सुना नहीं सकेंगे। उनको जवाब देना आएगा ही नहीं। वास्तव में उसका अर्थ लिखा हुआ है। मन मना भव का अर्थ है अपने को आत्मा समझ, देह के सब धर्म छोड़ माम एकम याद करो। भगवान उवाच भी तो है ना, परंतु उनकी बुद्धि में श्री कृष्ण भगवान ही रहते हैं। कहाँ पर भी श्री कृष्ण भगवान उवाच नहीं लिखा है गीता में, खाली भगवान उवाच है। फिर भी उनकी बुद्धि में आते हैं श्री कृष्ण। अब वो तो देहधारी पुनर्जन्म में आने वाला है, उनको भगवान कैसे कह सकते। तो सन्यासी आदि कभी किसी की भी दृष्टि बाप और बच्चों की नहीं हो सकती। बल गांधी जी को भी बापूजी कहते थे, परंतु बाप बच्चे का संबंध नहीं कहेंगे। वो तो फिर भी साकार हो गया। तुम बच्चों को समझाया है कि अपने को आत्मा समझो। इसमें जो बाबा बैठा है वो तो है बेहद का बापूजी। लौकिक और पारलौकिक दोनों बाप से तुम बच्चों को वर्षा मिलता है ना। बापूजी से तो कुछ भी मिल ना सके। गांधी बापू से वर्षा नहीं मिला। आजादी भी कैसी आजादी मिली। लोग कहते हैं ना आजकल इससे तो वो टाइम में ज़्यादा सस्ताई थी, अभी कितनी महंगाई हो गई है। अच्छा, भारत की राजधानी वापस मिली, परंतु इसको वर्षा तो तुम नहीं कहोगे ना। सुख मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। वर्षे होते ही है दो, एक हद का बाप और दूसरा देता है बेहद का बाप। अब ब्रह्मा से भी तुम बच्चों को वर्षा नहीं मिलता। बल सारी प्रजा का वो पिता है, बल उनको कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, परंतु वो खुद कहते हैं कि मेरे से तुमको कुछ भी वर्षा नहीं मिलता। जबकि ये खुद कहते हैं कि मेरे से तो वर्षा मिल नहीं सकता, तो उस बापूजी से फिर क्या वर्षा मिलेगा? कुछ भी नहीं। अंग्रेज तो आए और चले गए, अभी क्या है? देखो, भूख हड़ताल, पिकेटिंग, स्ट्राइक आदि कितना होता रहता है, कितनी मारा मारी लगी पड़ी है। चारों ओर देखते हैं ना आज, खास भारत में तो कोई का डर किसी को नहीं है। बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी मार देते हैं। सुख के बजाय दुनिया में दुख ही दुख है।
तो बेहद की बात यहाँ ही तो है। बाबा कहते हैं पहले पहले तो ये पक्का निश्चय करो। कौन सा पक्का निश्चय करो? कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। बाबा ने हमको अडॉप्ट किया है, हम है बाबा के एडॉप्टेड बच्चे। तुमको भी समझाया जाता है कि बाप ज्ञान का सागर आया है और सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं। दूसरा तो कोई तुमको समझा न सके। अब बाबा कहते हैं कि बच्चे, देह सहित देह के सब धर्मों को भूल माम एकम याद करो। सतो प्रधान जरूर बनना पड़ेगा। ये भी तुम जानते हो कि पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। नई दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं। कहाँ इतनी करोड़ों आत्माएं और कहाँ 9 लाख। तो इतने सारे कहाँ चले जाएंगे? कहाँ चले जाएंगे? तो बाबा कहते अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सब आत्माएं ऊपर में थी, फिर यहाँ आई है पार्ट बचाने। आत्मा को ही तो एक्टर कहेंगे ना। आत्मा एक्ट करती है इस शरीर के साथ। आत्मा को ऑर्गन्स तो जरूर चाहिए। आत्मा कितनी छोटी है, 84 लाख जन्म तो है नहीं। हरेक अगर 84 लाख जन्म ले तो फिर क्या होगा? हरेक 84 लाख जन्म ले तो क्या होगा? फिर तो पार्ट कैसे रिपीट करेंगे? किसी को याद ही नहीं रहेगा। 84 जन्म ही भूल जाता है। 84 लाख को याद करना हो कितना मुश्किल काम है। वो तो स्मृति से भी बाहर चला जाए। 84 जन्म भी तुमको याद नहीं रहते, भूल जाते हो। अब तुम बच्चों को बाबा को याद कर पवित्र जरूर बनना है। इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये भी निश्चय है कि बेहद के बाप से बच्चों को बेहद का वर्षा कल्प कल्प मिलता। अब फिर स्वर्गवासी बनने के लिए बाबा ने तुम बच्चों को कहा है। क्या कहा है? कि बच्चे माम एकम याद करो। क्यों? क्योंकि बाबा ही पतित पावन है। तुमने बाबा को पुकारा है ना, तब तो बाबा आए हैं पावन बनाने। अब पावन होते हैं देवता, पतित होते हैं मनुष्य। पावन बनकर फिर जाना है शांति धाम। तुम शांति धाम जाना चाहते हो या सुख धाम में आना चाहते हो? क्या कहेंगे? शांति धाम जाना है या सुख धाम आना है? बच्चों को तो दोनों ही चाहिए। पहले जाएंगे फिर आएंगे ना। अब ये सन्यासी लोग तो कह देते हैं कि स्वर्ग का सुख काग विष्टा समान है, टेम्पररी है। बेचारों ने देखा ही नहीं है वो स्वर्ग का सुख ना, तो यही कहेंगे आज के सुख को देख करके। तो बाबा कहते हैं हमको शांति चाहिए, तो वो सतयुग में कभी भी आ नहीं सकेंगे। सतयुग में था प्रवृत्ति मार्ग का धर्म। देवताएं निर्विकारी थे, वही पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनते हैं। तो अब बाबा कहते हैं
कि बच्चे तुम्हें निर्विकारी बनना है, स्वर्ग में चलना है, तो क्या करो? कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो स्वर्ग में चलना है तो एक तो मुझे याद करो ताकि तुम्हारे पाप कट जाए और तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। फिर शांति धाम सुख धाम जाएंगे। वहाँ शांति भी थी तो सुख भी था, अभी तो है दुख धाम। फिर बाप आकर सुख धाम की स्थापना करते हैं और दुख धाम का विनाश। चित्र भी देखो तुम्हारे सामने है। बोलो अभी तुम कहाँ खड़े हो? तो अभी है कलयुग का अंत और विनाश सामने खड़ा है। बाकी जाकर थोड़ा सा टुकड़ा रहेगा, सारी दुनिया पानी में चली जाएगी, थोड़ा सा टुकड़ा रहेगा। इतने खंड तो वहाँ होते नहीं है। अभी 5 कॉन्टिनेंट बताते हैं ना, वहाँ तो वो तो होता नहीं है। ये सब वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी बाबा बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। ये पाठशाला है। भगवान वाच पहले पहले बाप का परिचय देना पड़ता है। अभी है कलयुग, फिर जाना है सतयुग में, तो वहाँ पर तो सुख ही सुख होता। एक को याद करना, इसको कहा जाता है, एक बाबा की याद, उसको कहा जाता है अव्यभिचारी याद। शरीर को भी भूल जाना है। शांति धाम से आए हैं, फिर जाना है शांति धाम। वहाँ पर बाबा कहते कोई पतित आत्मा जा नहीं सकती। बाबा को याद करते करते पावन बन तुम मुक्ति धाम चले जाएंगे। तो ये अच्छी रीति बच्चों को बैठ समझाना है। आगे तो इतने सब चित्र थोड़े ही थे, बिगर चित्र भी नटशेल में समझाया जाता था। इस पाठशाला में मनुष्य से देवता बन करके जाना है। ये है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज, और नई नॉलेज देने वाला है एक बाप। तो बाप की दृष्टि रहती है अपने बच्चों के पर। हम आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं, तुम भी समझाते हो कि बेहद का बाप हमको समझाते हैं। उनका नाम है शिव बाबा। सिर्फ बेहद का बाबा कहने से भी मूंझ जाएंगे। बेहद का बाबा कहने से भी मूंझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आजकल बहुत सारे बाबाएं निकल पड़े। कितने सब बाबा के टाइटल ले लेके बैठे हैं। एक पायलट बाबा भी है, पहले पायलट था, अभी बाबा बन गया तो पायलट बाबा नाम पड़ गया। एक भोला बाबा भी है, कितने सारे बाबाएं हैं। तो बाबा कहते ये म्यूनिसिपालिटी के मेयर को भी बाबा कह देते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं इसमें आता हूँ तो मेरा नाम शिव ही है। मैं इस रथ द्वारा तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ। इनको मैंने अडॉप्ट किया है। इनका नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा। इनको भी मेरे से ही वर्षा मिलता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।
धारणा पॉइंट, पहली बात बाबा बताते हैं, अभी पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप देने का समय है। इसीलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। बेहद का संन्यास, इसे बुद्धि से भूल जाना है। दूसरी बात बाबा बताते हैं, पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। स्कूल में कभी भी आंखें बंद करके बैठना ये कायदा नहीं होता। तो ध्यान रहे कि पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर न भटके, उबासी न आए, जो सुनते जाए वो धारणा भी उसकी होती जावे। आज का वरदान है, रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी भव। रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी भव। संगम युग पर जो बाप के वर्षे के अधिकारी है वही स्वराज्य और विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। आज स्वराज्य है तो कल फिर विश्व का राज्य होगा। आज कल की बात है। ऐसी अधिकारी आत्मा रूहानी नशे में रहती है और नशा इस पुरानी दुनिया को सहज भुला देता। अधिकारी कभी कोई वस्तु के, व्यक्ति के संस्कार के अधीन नहीं हो सकते। उन्हें हद की बातें छोड़नी नहीं पड़ती, अपने आप छूट जाती है। ऐसा बाबा कहते अधिकारी बनना है। स्लोगन, हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करने वाले सफलता मूर्त बनते हैं। हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज व स्थिति तब रहती है जब स्वयं युक्ति युक्त, संपन्न, नॉलेजफुल और सदा सक्सेसफुल अर्थात सफलता मूर्त होते हैं। जो स्वयं सफलता मूर्त नहीं होगा तो वो अनेक आत्माओं के संकल्प को भी सफल नहीं कर सकता। जो संपन्न नहीं होता उसकी इच्छाएं जरूर होगी, क्योंकि संपन्न होने के बाद ही इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज
आती है। संपन्न आत्माओं के अंदर ही बाबा कहते कोई इच्छा नहीं होगी। समझा? तो आज कितनी बात बाबा ने बताई। शुरूढ़ बुद्धि किसको कहेंगे, याद कर ले। एक एक बात सब सुनाओ जो सुनी ना आज की मुरली में।